हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्या एफ ब्लॉक का व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे हम लोग यहाँ पे एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन 10 सेकंड लिख सकते हैं बच्चों। अगर आपको भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, ये टफ पड़ता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा एक अच्छा सा शानदार सा ट्रिक, जिससे आप यहाँ पे बस 10 सेकेंड के अंदर यहाँ पे एफ ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख सकेंगे बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए, तभी जाके आपको यहाँ पे आ पाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4M सीरीज का एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसको कैसे याद किया जाता है बच्चों, आपको पता होगा। सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यूं भी लाजवाब हो, ठीक है ना। सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यूं भी लाजवाब हो, ठीक है ना। ये क्या है आपका, यहाँ पे 4M सीरीज का ये एलिमेंट है। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि ये यहाँ पे इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लिखना है, वो सुनिएगा ध्यान से उस चीज को, ठीक है बच्चों। आइए हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। पता है यहाँ पे सीरियम 58 है, यहाँ पे इसका क्या एटॉमिक नंबर है। अब जानते हैं कि 4M सीरीज का जो एलिमेंट होता है वो किस पीरियड में आता है, ये बताइए पहले आप मुझे। 6th पीरियड में आता है, ठीक है ना। 6th पीरियड के जस्ट ऊपर वाला 6th पीरियड में आता है ये, ठीक है ना। अगर हम यहाँ बात करें इसके नोबल गैस का, ठीक है, सुनिए ध्यान से यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, नोबल गैस। तो यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे 6th पीरियड से जस्ट ऊपर वाला जो पीरियड होता है ना, उसमें कौन सा नोबल गैस आता है, तो आपको पता होगा जेनॉन आता है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है ना। तो ये ध्यान से, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th। तो क्या करना है आपको यहाँ पे आपको सीधे क्या लिखना है, सबसे पहले जेनॉन लिख देना है यहाँ पे। और जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है यहाँ पे, 54 होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, 54 होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, वो एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे NH2 N-1 NH2 हो गया यहाँ पे, N-1 022, ठीक है ना। और N-2 N-2, ठीक है बच्चों, N-2 F1214, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या आपका यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 N-1 D022, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे एक जगह पे क्या आता है, 2 आता है, फिर N-2 F1214, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जेनॉन हो गया, जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 54 होता है। तो पहले क्या कीजिए, यहाँ पे 54 यहाँ तक आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या बोला यहाँ पे कि जो सीरियम होता है ना, ये 4M सीरीज का जो एलिमेंट है ना, वो किस में आता है आपका, 6th पीरियड में आता है, 6ठा पीरियड में आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐसे 6s2, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे 6s2। सब में यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, सब में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन सब पे भर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा, N-1D मतलब 6 - 1 मतलब 5D। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे 5D 022 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे 5D आपको क्या करना है, 5D1 तीन जगह भरना है आपको, 5D1 तीन जगह लाना है। कहाँ कहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक तो पहला एलिमेंट लाना है आपको, सीरियम में लाना है। देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 14 एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका बीच का एलिमेंट कौन सा होगा, 7th नंबर। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7th, ये 7th नंबर का है क्या, गैडोलिनियम, ये ठीक है ना। और लास्ट लुटेशियम, ठीक है ना। तीन जगह पे क्या लाना है आपको, यहाँ पे D1 लाना है, सिंपल सा 5D1। और यहाँ भी क्या लाना है आपको, यहाँ पे 5D1 लाना है, ठीक। और लास्ट में क्या लाना है बच्चों, यहाँ पे आपको 5D1 लाना है, ठीक है ना। बाद बाकी सभी जगह D0 कर दीजिए, 5D0, देखिए ध्यान से यहाँ पे 5D0 ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5D0 हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाइए N-2 मतलब
6 मतलब 4f, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 4f में इलेक्ट्रॉन भरना है, 4f। अब बताइए बच्चों यहाँ पे 4f में कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, जरा सोचिए, जरा सा सोचिए। यहाँ पे देखिए पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 58 है, 54 भर चुके हैं, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, कितना बचा, 4 बचा, 4 में से 2 चला गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4f1, ठीक है ना। यहाँ पे 59 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यहाँ पे जेनॉन, ये जेनॉन हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जेनॉन। तो जेनॉन मतलब 54 हो चुका है यहाँ पे, तो 59 माइनस 54 कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पे 5 में से 2 चला गया, कितना बचा, 3, यहाँ पे 3 भर दीजिए। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 5, 6, ठीक है ना, और यहाँ पे 7, और यहाँ भी 7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे 4f, तो यहाँ पे कितना बचा, 65 माइनस 54 कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 54, यानी 11 में 2 गया तो 9, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और 14, और यहाँ भी 14, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ पे 14 कर देना है, ठीक है ना। बताइए हो गया आपका यहाँ पे किसका, 4f सीरीज एलिमेंट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक कर लीजिए। यही आपका यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे याद करवा दिया। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको पता चला कि ये 4f सीरीज का एलिमेंट है, तो अगर 4f सीरीज एलिमेंट है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप जेनॉन लिखिए, जेनॉन 54, लेकिन जो एलिमेंट दिया उसका एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखिए 58 to 71 होता है, 58 से लेकर 71 के बीच में होता है, ठीक है ना। 51 स्टार्ट होता है, 71 लास्ट होता है, ठीक है ना। उसमें से पहचान लीजिए कौन सा आपका यहाँ पे दिया हुआ एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, ठीक। उसमें से क्या कीजिए, आप सबसे पहले 54 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए वहां से, ठीक है ना। जेनॉन वहाँ पे लिख दीजिए, 54 आ जाएगा वहाँ पे आसानी से। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन चुपचाप भर देना है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, 6s2 दीजिए यहाँ पे, एक कम क्या आ जाएगा 5d। अब देख लीजिए वहाँ पे 5d में बस 3 जगह पे, फर्स्ट 7 और 14, फर्स्ट 7 एंड 14 में d1 आता है, फर्स्ट 7 एंड 14 में क्या आता है आपका d1 आता है, उसके अलावा कहीं d1 नहीं आता, सब में क्या आता है d0 आता है, ठीक है ना। तो ये काम कर दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे d1 भर दीजिए वहाँ पे 3 जगह पे, ठीक है। वहाँ पे देख लीजिए कौन सा एलिमेंट है, क्या वहाँ पे d1 यहाँ पे अगर 3 आता है, यहाँ पे कौन सा, सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम, ये 3 आता है, आपको तो d1 करना है, नहीं है तो d0 कर देना है। जितना बच गया इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद उसको कहाँ डाल दीजिए, सीधे 4f पे डाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दैट 4f सीरीज एलिमेंट, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का हम लोग कैसे देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको हम लोग यहाँ पे लैंथेनम, ये लैंथेनाइट सीरीज है, इसको बोलते हैं क्या, लैंथेनाइट सीरीज, 4f सीरीज इज कॉल्ड व्हाट, लैंथेनाइट सीरीज, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद सब सारे एलिमेंट यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ध्यान पे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, बस इसको रब कर दिया मैं यहाँ पे, देखिए ध्यान पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसके लिए, अगर यहाँ पे Ln2+ होगा, या यहाँ पे Ln3+ होगा, यहाँ पे Ln+4, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छा खासा दिया हुआ है और इससे सवाल भी आया हुआ है, ठीक है ना, बोर्ड में भी आया हुआ है और साथ में यहाँ पे नीट के अंदर भी आया हुआ है। सुनिए ध्यान से यहाँ पे Ln2+ मतलब क्या हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब लैंथेनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लैंथेनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो Ln2+ मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं और कुछ नहीं करने, तो बस 2 कौन सा निकलेगा, बस यही था 2 निकलेगा और कुछ नहीं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे बच्चों, सीरियम में छोटा सा ट्विस्ट है, क्या, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जंप करवा देना है, किसमें, 4f में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4f2 आ जाएगा, यहाँ पे 4f1 नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, ये बाहर निकल जाएगा, 6s2 बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4f3, 4f4, फिर 4f5, फिर 4f6, फिर 4f7। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से 4f
7,5D1 लिखना है, ध्यान रखना है यहाँ पे, किसमें, गैडोलिनियम में। क्यों 4, अब ये नहीं कि इसको उठा के सर इसमें डाल देते हैं, नहीं डालना है इसमें। क्यों 4F8 आ जाएगा, पार्शियल फिल्ड हो जाएगा। ये अभी क्या यहाँ पे हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 4F7 छोड़ देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4F9, 4F9 फिर 4F10, 4F10 फिर 4F11, 4F11 फिर 4F12, 4F12 फिर 4F13, 4F13 फिर 4F14 बच्चों, फिर यहाँ पे 4F14 और 5D1। ये ध्यान रखना बच्चों, दो जगह पे 5D1 आएगा, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे आया था, ठीक है ना। 5D1 दो जगह पे आएगा, कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे गैडोलिनियम और लुटेशियम में आएगा, ठीक है ना। यहाँ का जो D1 होता है वो जंप कर जाता है कि इसमें 4F पे चला जाता है, कोई दिक्कत आता है बच्चों। ये क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड है, कोई दिक्कत आता है बच्चों। अब आते हुए Ln3+, Ln3+ बहुत ही आसान है। क्यों, यहाँ पे सोचिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, या ऐसे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से करते हैं हम लोग। एक यहाँ पे क्या है, Ln3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो 2 तो यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से, 3 निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 4F1, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, क्या बचा 4F2, 2 यहाँ से, एक यहाँ से 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 4F8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बच्चों सिंपल था, क्या सीधे क्या करना है आपको, 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 4F8, 4F9, 4F10, 4F11, 4F12, 4F13, यहाँ बच्चों 4F14। देखिए 1 to 14, Ln3+ क्या होगा 1 to 14, आपको जरूर ध्यान रखना है। Ln3+ में क्या करना है आपको, 4F1 to 14 लिख देना है, 1 to 14 बस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आइए Ln4+ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे Ln4+ में ध्यान रखना है, सिर्फ अभी तक यहाँ पे 5 कंपाउंड ऐसे मिले जो +4 शो करते हैं, ठीक है ना। पहला 3 आपको ध्यान रखना है, पहला 3 और लास्ट का 2 कौन सा, 2 कौन सा, सातवां के बाद जो 2 आता है ना, ये दोनों, ये Ln+4 शो करता है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे पहला 3 और सातवां के बाद जो 2 आता है ना, वो Ln+4 शो करता है। बताइए यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 4F0, ये ध्यान रखना है, 4F1, ये 4F2, ठीक है ना। गैडोलिनियम के बाद कौन सा, 4F7, 4F8, बस Ln+4 की कहानी खत्म। बच्चों क्या आपको याद हुआ, यहाँ पे याद हुआ, मैं एक बार बस रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 4F सीरीज के एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है ना। क्या करना आपको बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे जेनॉन, जेनॉन जो एलिमेंट है ना, उसका 54 होता है एटॉमिक, वो घटा लेना इलेक्ट्रॉन जो बच गया, उसको क्या करना है आपको, पहले 6H2 लिख देना वहाँ पे, सिंपल सा। अब वहाँ पे चेक कर लीजिए क्या 3 एलिमेंट है क्या, कौन सा, सीरियम, गैडोलिनियम एंड लुटेशियम, और 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 5D1 लिख दीजिए। जो बच गया इलेक्ट्रॉन सब कहाँ डाल दीजिए, 4F में डाल दीजिए। हो गया आपका न्यूट्रल एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके आयन का, अगर Ln2+ की बात करते हैं, यहाँ पे Ln2+ की बात करें तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 6S से 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर देना है, 6S से 2 इलेक्ट्रॉन को गायब करना, हटा देना है, ठीक। सीरियम में ध्यान रखना आपको क्या है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे 5D1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जंप कर जाता है, आपका 4F में जंप कर जाता है, तो यहाँ पे 4F2 होता है। बाद भाई कोई दिक्कत नहीं है, 4F3, यहाँ पे D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे 4F3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ तक आ चुका है। अब 4F7, 5D1, तो ये D का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे सम हो गया, यहाँ पर ये 4F14, 5D1, ये भी जंप नहीं करेगा। अरे जगह ही नहीं है यहाँ पे, ये जंप कहाँ से करवाइएगा, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होगा इसके अंदर। यहाँ पे 4F में क्या होगा, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होगा, जंप ही नहीं करेगा यहाँ पे। ये हो गया आपका किसका, Ln+2 का। Ln+3 बहुत ईजी है, 1 to 40,
4f 1 to 14, 4f 1 to 14, 4f 1 to 14 खत्म। इसका ln 3 प्लस का। अब बात करते हैं इसका ln प्लस 4 का। पहला 3 और सातवां के बाद जो 2 एलिमेंट आता था उसका 2 का ही ln प्लस 4 एग्जिस्ट करता है, बाद में किसी का एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। किसका? सिर पर नदियां, सिर पर नदियां गैडोलिनियम के बाद, ठीक है ना, गदगद तब दिल हुआ, तब दिल 5, टोटल 5। ln प्लस 4 कितने होंगे? 5। पहला 3, सातवां के बाद 2, सातवां के बाद 2, सातवां के बाद 2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये क्या हो गया? 4f सीरीज का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका आंसर बुक के अंदर दिया हुआ है और मैं गारंटी देता हूं अगर आप इसको देख ले अच्छे से, समझ ले अच्छे से, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी बच्चों। ठीक है ना। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसे मैं बोला ऐसे बोलना है, सिर ऐसे पढ़ना, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यू भी लाजवाब। ठीक है ना। ये ट्रिक है, इतना शानदार ट्रिक है बच्चों। यहाँ पे एटॉमिक नंबर ध्यान रखना, 58 से लेकर 71, 51 टू 58 से लेकर 71, ये आपको ध्यान रखना है। 58 58 से लेकर 71 तक का होता है। टोटल 14 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, 14 एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट होंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसका? 5m सीरीज एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, पढ़िए अच्छे से, फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या? 5f सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या आता है यहाँ पे, ये समझ लीजिए पहले। इसका ट्रिक क्या है यहाँ पे? तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बीके, कैफे में ऐप फरमाते MD नूर लारा। ठीक है बच्चों। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बीके, कैफे में ऐस फरमाते MD नूर लारा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये आप जान लीजिए यहाँ पे 5f सीरीज का जो एलिमेंट है ना, वो यहाँ पे 7th पीरियड में आता है। किसमें आता है? आपका 7th पीरियड में आता है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ बताइए क्या होगा? 7s2 होगा, 6d होगा और यहाँ पे 5f होगा। ठीक है ना। 7s होगा, 6d होगा, 5f होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो 7th पीरियड के ऊपर वाला नोबल गैस कौन सा होगा? 6th पीरियड कौन सा होगा? यहाँ पे रेडॉन होगा। सोचिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है ना। 7th ये आ रहा है। ठीक है ना। ये 7th है, इसको जस्ट ऊपर वाला कौन सा होगा? यहाँ पे रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? यहाँ पे बताइए। यहाँ पे रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? यहाँ पे 86। ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले रेडॉन लिख देना है, रेडॉन RN, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ पे 86 होता है। ठीक। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे 7s2 लिखना है। क्या बच्चों यहाँ पे लिखना है आपको? 7s2। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे 7s2 लिखना है बच्चों। यहाँ पे 7s2, 7s2। ठीक है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे 7s2 भर दिया सबसे पहले। ठीक है ना। अब आते हैं इसमें 6d में। ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6d में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अगर आपको याद रह गया बच्चों 6d की कहानी, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6d में जो मैं बता रहा हूँ ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको बस याद रखना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है ना। 6d आपको ध्यान रखना है बच्चों, एकदम याद रखना है 6d। ठीक है ना। 6d अगर आपको याद रह गया बच्चों, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2। ठीक है। यहाँ पे सूर्य का ध्यान था। पे वहाँ पे क्या था? 1, 7 और 14 में D1 था। यहाँ पे क्या होगा? 7 और 14 में D1 होगा। किसमें होगा? 7 और 14 में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CM में यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आपका D1 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? आपका D1 होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे 7 और 14 के बीच में जितने भी D हैं सब में 0 होंगे, ये 0 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो 7 और 14 में क्या हो गया? यहाँ पे D1 हो गया। 7 और 14 में क्या हो गया? D1 हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे थोरियम में, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? D2 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होगा? यहाँ पे D2 होगा।
यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे D2 होगा, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे D1 नहीं होता, D2 होता है, एक बढ़ा देना है वहाँ पे, ठीक। और उसके बाद 3 तक, 1 2 3, ये 3 तक, इसमें भी आपको D1 लिखना है। बस ये बढ़ा आपको बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, 6 D2, फिर इसके बाद का 3 क्या D1, ठीक है ना। और 7 14 में क्या हुआ, D1 हुआ। 7 14 में क्या हुआ, D1 हुआ। और 1 2 से लेकर 3 तक, 2 3 4, इस 3 में क्या होगा आपका, यहाँ पे D1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे 5F की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे 5F की बात करते हैं। जो बच गया बच्चों यहाँ पे, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, जो बच गया आपका वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, 5F में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5F में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखिए ध्यान साहब, 86 और यहाँ पे 4, 86 प्लस 4 कितना हो गया, 90, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 86 प्लस 3 कितना हो गया, 89, यानी कि 2 हो जाएगा। 86 प्लस 3 89, 86 प्लस 3 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 89 मतलब यहाँ पे क्या 9 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। घटा देना है, सिंपल सर। 86 बच्चों यहाँ पे 86 है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये रेडॉन आपका आएगा सभी में, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक हो चुका है, यहाँ पे आइए 93, यहाँ पे 3 जा चुका है, 90 86 यानी कि 4, चेक कीजिए यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7, चेक कर लीजिएगा 7 सही है ना क्यूरियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 9 9 9 1 10 10 86 96 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए 97 है, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 86, ये 86 और 2 88, 86 और 2 88 हो गया, 88 हो गया। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 88 तो यहाँ पे कितना है, 97 है ना बच्चों, यहाँ पे 97 माइनस 88 कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 11 12 13 और ये 14 और ये 14, चेक कीजिए आप। सिंपल सा, बस आपको क्या ध्यान रखना, यहाँ पे 5F तो घटा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। ये 86 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 7S2 आपको ये भर देना सबसे पहले, और D में 6D में कहाँ भरना है आपको, पहले 7 में और 14 में, 7 14 में, ठीक है ना। D1 करना है आपको। जो फर्स्ट में आता D1 वहाँ पे 4F में ना, यहाँ पे क्या आएगा आपका D2 आएगा, और उसके बाद 3 तक में D1 आएगा। उसके बाद D2 के बाद 3 तक में क्या होगा, D1 आएगा। उसके सब में क्या आ जाएगा, D0 आ जाएगा। यहाँ पे D0 हो गया, ये भी D0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे सब D0 हो गया बच्चों। घटा दीजिए इलेक्ट्रॉन को, क्या आ जाएगा 5F में डाल दीजिए, वहाँ पे सिंपल सा हो गया, कहानी खत्म, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे अगर हम बात देखें, ये जो होता है ना आपका यार एक्टिनोइड के बाद आता है, एक्टिनम के बाद आता है। ये सब जो होता है एलिमेंट ना, वो एक्टिनम के बाद आता है। वहाँ पे क्या था, लैंथेनम के बाद आ रहा था, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, यहाँ पे 5F को क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पे, जगह दान यहाँ पे एक्टिनोइड सीरीज, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AC एक्टिनोइड सीरीज। अब यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे AC3+ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे AC4+ की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। AC3+ एंड AC4+ की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 यहाँ से और यहाँ से, बताइए यहाँ पे 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से, 3 हो जाएगा। बताइए ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहाँ पे, 5F1 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5F1, ठीक है ना। फिर 5F2, सिंपल सा क्या करना है आपको, फिर 5F3, 5F4, 5F5, 5F6, 5F7, 5F8, 5F9, 5F10, 5F11, 5F12, 5F13, 5F14, मतलब 1 to 14 हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया 1 to 14। जैसे वहाँ पे याद कीजिए लैंथेनम 3+ में, Ln3+ में भी क्या आया था आपका 1 to 14 आया था। यहाँ भी AC3+ में क्या आ रहा है आपका, वहाँ पे 1 to 14 आ रहा है बस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 1 to 14 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 5F इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या यहाँ पे 5F 1 to 14 फॉर व्हाट, AC3+, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, AC4+ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए यहाँ पे 2 to 4 निकल जाएगा, मतलब 5F0 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे
5F0, अब स्टार्ट कीजिए 5F1, 5F2, ठीक है ना, फिर 5F3, 5F4, 5F5, 5F6, 5F7, 5F8, फिर 5F9, फिर 5F10, फिर 5F11, फिर 5F12, फिर 5F13। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखे जाना था, यहाँ पे क्या हुआ सिंपल था 5F0213, 5F0213 फॉर 5F0213 फॉर व्हाट, AC4 प्लस, AC4 प्लस तो हुआ। तो बच्चों क्या ये आपको यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल बना के दिया हुआ है, क्या आपको यहाँ पे वो चीज़ें याद हो गई अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे AC2 प्लस का नहीं दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ पे AC3 प्लस लेना है, एक्टिनोइड 3 प्लस लेना है और एक्टिनोइड 4 प्लस लेना है। वहाँ पे क्या है लेंथेनम में आपको क्या है यहाँ पे LN2 प्लस है और LN3 प्लस है, LN4 प्लस, LN4 प्लस में टोटल 5, LN4 प्लस में टोटल कितने हैं 5, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे AC4 प्लस में क्या है पूरे हैं, और क्या ध्यान आपको यहाँ पे यहाँ रखना है 5F0213, 5F0213, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे 5F1214, 5F1214, 5F0213। कोई दिक्कत आता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 5F सीरीज की बात करें यहाँ पे तो ये आपको समझ में आएगा अच्छे से चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे 4F और 5F सीरीज के एलिमेंट का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना, न्यूट्रल एटम का, और साथ में यहाँ पे क्या आपका जो आयंस होते हैं ना उसके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं यहाँ पे आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और गारंटी देता हूँ मैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला है, कंप्लीट बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, थैंक यू।